हेलो, नमस्कार। आज मैं आपको टेक्नो इंटरनेट फ्लैट पैनल का पूरा ही डेमोस्ट्रेशन दूंगा। जो लेटेस्ट जो भी पैनल है एंड्रॉइड 14 8 GB 128 GB स्टोरेज के साथ, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको 1 to 1 एक बार बारी से बताऊंगा। ओके, अभी डायरेक्टली इसमें पावर आ रहा है, प्लग एंड प्ले है। हम उसको प्रेस करेंगे तो पैनल ऑन हो जाएगा। टेक्नो टेक्नो अभी जो मैं पैनल आपको दिखा रहा हूँ वो 75 इंच डायगोनल है, 75 इंच। ओके, इसी में आपको 65, 75, 86 इंच और 19 इंच और अवेलेबल है। पैनल के साथ इनबिल्ट स्पीकर्स हैं, 15 to 20 40 वाट स्पीकर है उसके अंदर। ये पैनल अभी मैंने प्लग इन प्ले ऑन किया है यहाँ से डायरेक्टली, तो ये अभी ऑन हो रहा है। ऑटोमेटिकली वो उसके होम स्क्रीन में आ जाएगा, एंड्रॉइड के होम स्क्रीन में। देखिए अभी डिवाइस स्टार्टिंग ऑटोमेटिकली। ये जो अभी पैनल स्टार्ट हो गया है ये होम स्क्रीन में आ गया है कंप्लीटली। तो आपको यहाँ पे इसे होम स्क्रीन देखेगा। जब आप पैनल ऑन करेंगे होम स्क्रीन में देखेगा। भी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो सब लिखा हुआ है, जैसे बिल्ट इन पीसी, सोर्स, वाइट बोर्ड, स्क्रीन शेयरिंग, फाइल्स, एप्स और सेटिंग। जो फीचर्स है सब है यहाँ पे वो शो कर रहा है। ओके, जैसे मैंने बताया कि पैनल एंड्रॉयड है, तो आप राइट साइड में देख रहे हो सब एप्लीकेशन सभी यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर रहेगी, जैसे क्रोमियम यानी क्रोम रहेगा, जिसके अंदर आप यूट्यूब वगैरह डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। जो भी एजुकेशनल वेबसाइट है वो भी डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे दिया है फाइल कमांडर है। जैसे मैंने बताया स्टोरेज, तो 128 GB स्टोरेज जो हम लोग दे रहे हैं वो स्टोरेज आपको यहाँ पे शो करेगा, क्योंकि हम लोग क्या 64 128 देते हैं, तो दोनों स्टोरेज आपको यहाँ पे दिखाएगा। ओके, डायरेक्टली जैसे मैं बैकिंग में करूँगा या होम स्क्रीन में। ओके, तो यहाँ पे भी आपको बटन दिए कैंसल, अंडू, होम स्क्रीन, तो डायरेक्टली यहाँ से भी आप प्रेस कर सकते हैं। ओके, फिर इसके अंदर ही आप देखेंगे PIP मोड, स्क्रीन डेकोर, यानी पूरा कम्प्लीटली आपको ऐसे पैनल को स्क्रीन डेकोर करना है तो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरा कम्प्लीटली यहाँ पे एप्लीकेशन सब दिखाई दे रहे हैं, जैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, और आपके पास भी जो APK फाइल वगैरह रहती है तो डायरेक्टली पेन ड्राइव से भी आप लेके उसमें APK फाइल डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं आपके हिसाब से, आपको जो चीज़ की नीड है उसके हिसाब से। ओके, अभी बात करते हैं, जैसे नॉर्मली पैनल है तो 4K इंटरटी पैनल है, और जो 700 टफनेट ग्लास है, तो ये क्या करता है पैनल को पूरा प्रोटेक्ट करता है। ओके, रही बात स्पीकर्स की, तो 20+20 तो 40 वाट स्पीकर के साथ आता है, तो करीबन आपके आराम से पूरा क्लासरूम कवर कर लेगा, बड़े क्लासरूम भी कवर कर सकते हैं। इसके अंदर ऑडियो आउट भी है कि आपको एडिशनली आपके पास स्पीकर है और आप उसको आउट लाइन आउट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, लाइन आउट भी अवेलेबल है। अभी आप देख रहे हो कि फ्रंट के अंदर तो यहाँ पे माइक का पोर्ट है नॉर्मली, तो टाइप-C पोर्ट है। अभी जो यूनिवर्सली आप देखो तो पहले HDMI VG आया, देन आफ्टर HDMI आया, तभी यूनिवर्सली टाइप-C पोर्ट होना चाहिए। तो हम लोगों ने टाइप-C पोर्ट यहाँ फ्रंट में भी दिया है, रियर में भी है और टॉप में भी कैमरे के लिए दिया है। इन फ्यूचर आप टाइप-C पोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये USB है, वो डायरेक्टली फ्रंट वाला जो USB है वो ऑटोमेटिकली एंड्रॉइड में भी डिटेक्ट कर लेगा। और जैसे मानो कि बिल्डिंग DC जो बताया मैंने, इज OPS ऑप्शनल, आपके पास OPS है तो डायरेक्टली OPS में भी वो डिटेक्ट कर लेगा। उसके लिए फ्रंट वाला USB है। HDMI है, टच पोर्ट है। HDMI से नॉर्मली हम लैपटॉप कनेक्ट करते हैं तो उसका डिस्प्ले यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन लैपटॉप को आपको टच भी करना है तो उसके अंदर हम लोग टच केबल देते हैं। वो लगाने के बाद डायरेक्टली लैपटॉप भी आप यहाँ पे टच कर पाएंगे, इंटरेक्शन कर पाएंगे। ओके, तो ये सपोर्ट्स थे जो मैंने जैसे बताया, वैसे ही सपोर्ट यहाँ पे भी रियर में HDMI USB सपोर्ट्स यहाँ पे बैकएंड में भी है। OPS का भी स्लॉट यहाँ पे, जो OPS यहाँ पे प्लग इन है। ओके, अभी रही बात सोर्स की, जो मैंने अभी आपको विजुअल दिखा, तो ऐसे इस तरह से जितने भी पोर्ट्स कनेक्टेड है वो आपको ऐसे शो करेंगे। ओके, अभी जैसे OPS में अभी कनेक्टेड है तो देखिए इस तरह से आप PIP मोड में ऐसे ड्यूअल पिक्चर इन पिक्चर आप इसको दिखा सकते हैं, उसका साइज भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। मैं क्लोज करता हूँ। ओके, तो रही बात सोर्स की, जो मैंने बताया मल्टी इनपुट्स है उसके अंदर, वो वाली बात। ओके, वाइट बोर्ड है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है, जो एजुकेशनल और कॉर्पोरेट दोनों के मीटिंग पर्पज के लिए यूज होता है, वो उसके लिए बाद में जाऊँगा मैं। अभी आता है सेकेंडली, थर्ड इज स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन। स्क्रीन शेयरिंग क्या है कि नॉर्मली अभी के टाइम में टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम लोग AI में आ गए हैं, तो AI हमारे बोर्ड के अंदर भी आ गया है, पैनल के अंदर, लेकिन आपको केबल कनेक्ट नहीं करना है। विदाउट केबलिंग आपका फ़ोन मोबाइल कनेक्ट करना है, तो वो उसके साथ है। जैसे स्क्रीन शेयरिंग में ऑन करूँगा तो जो भी एप्लीकेशन आपके पास अवेलेबल होगी यहाँ पे, जैसे ये स्क्रीन शेयरिंग में आपके पास शायद ई शेयर भी हो सकती है। अभी यहाँ पे
ट्रांस स्क्रीन है, तो जो आपको शो कर रही है पैनल के अंदर, उसके अंदर ही आपको डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड करेंगे तो जैसे आपके पास जो सोर्स है, जैसे एंड्रॉइड मोबाइल तो एंड्रॉइड की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, आईफोन है तो आईफोन की करनी है, मैकबुक है तो मैकबुक की करनी है, विंडोज़ लैपटॉप तो विंडोज़ लैपटॉप की करनी है। उसके लिए सेम वाईफाई नेटवर्क होना जरूरी है। जैसे अपने मोबाइल में वाईफाई नेटवर्क होता है, वैसे ही उसके अंदर भी सेम वाईफाई नेटवर्क जरूरी। वो सेटिंग में जैसे जैसे मोबाइल में सेटिंग्स दिखाते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी वाईफाई लैन का सेटिंग है। तो अभी जैसे मेरे वाईफाई में मेरा जो राउटर है, मेरा जो नेटवर्क है वो सेम नेटवर्क पे है, पैनल भी सेम नेटवर्क पे है, मेरा मोबाइल भी सेम नेटवर्क पे है और मेरा कली का लैपटॉप भी। तो अभी देखिए मेरा कली ने मेरा लैपटॉप कनेक्ट किया है यहाँ पे, तो उनका लैपटॉप आ गया। फिर मैं मोबाइल भी कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मोबाइल भी आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि मल्टी जो रिसोर्सेज है वो यहाँ पे आप शो कर सकते हैं। मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। आपको वन टाइम सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, देन आफ्टर वो एप्लीकेशन से आप यहाँ से इसको कंट्रोलिंग पूरा कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे शो करेगा, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी देखिए मेरे घर का मोबाइल भी आ गया। ओके, जैसे मैंने ट्रांसलेट किया, ओके, तो देखिए ये मेरा ट्रांसलेट किया। अभी यहाँ पे मुझे डिवाइस दिखा रहा है, मैं डिवाइस कनेक्ट करूँगा यहाँ पे, तो देखिए स्टार्ट शेयरिंग, स्टार्ट नाउ। तो देखिए ये मेरा मोबाइल आ गया। ये जो लैपटॉप है विंडोज लैपटॉप, ये मेरे कलीग का ही मोबाइल है, और ये लैपटॉप। इस तरह से मल्टी डिवाइसेस आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अभी इसी के अंदर ऑप्शन कभी कभी क्या होता है कि मिररिंग हम लोग जब करते हैं तो एक प्राइवेसी होता है कि जैसे मैंने पूरा फ़ोन मिररिंग कर दिया, तो कभी व्हाट्सअप मैसेज आ रहे हैं या मेरे प्राइवेसी, तो आपको प्राइवेसी चाहिए, डायरेक्टली मिररिंग नहीं करना है, तो आप स्टॉप कर दो यहाँ से। तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, देखिए फ़ोटो, ऑडियो फाइल सब, तो डायरेक्टली आपको जो फाइल वहाँ पे शो करनी है वो भी आप डायरेक्टली इसमें शो कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे ऑप्शंस दिया है। तो एक ये हो गया। फिर एक रिमोट है कि आपको पूरा कंट्रोल करना है, तो आप पैनल को पूरा कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन सब यहाँ पे दिए जैसे माउस में, तो आप पूरा इसको कंट्रोल कर पाएंगे, राइट। अभी मैं जैसे बैकएंड में जाता हूँ वापस, ओके, इसको क्लोज। तो उसमें दूसरा ऑप्शन ये है मोबाइल और टैबलेट्स में कि रिवर्स ऑप्शन है, तो जिसके सूत्र क्या होता है कि आप डायरेक्टली उसको कनेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से मल्टी चीज़ें कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हैं। तो ये सब जो था मैंने दिखाया आपको कि आपको केबलिंग कनेक्ट नहीं करना है और डायरेक्टली आपको इसमें शो करना है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे इसमें दिखा सकते हैं। ओके, अभी आप देख रहे हो कि अभी के टाइम में क्या था, पहले पैनल के यहाँ पे जैसे टूल दिखा रहा है, आपको क्लिक करना पड़ता, वहाँ पे जा रहे थे कंट्रोलिंग करने के, यहाँ पे लिए कंट्रोलिंग के लिए जा रहे थे। हम लोगों ने क्या दिया, फ्लोटिंग मेनू दे दिया। प्लस आप 2 फिंगर करेंगे कहीं पे भी तो ऑटोमेटिकली फ्लोटिंग मेनू वहाँ पे शो करेगा। 2 फिंगर से फ्लोटिंग मेनू शो करेगा, इसको आप कहीं से भी स्क्रॉल कर सकते हो। इसके थ्रू आप यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है, इसका वॉल्यूम पैनल का कम ज़्यादा करना है, पूरा जो कंट्रोलिंग करना है, तो होम स्क्रीन में जाना है, ये करना है, तो बैकएंड में जाना है, ये सब चीज़ आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से एक फ्लोटिंग मेनू मिल जाएगा, वो कहीं पे भी आप इसको 2 फिंगर करेंगे तो वो वहाँ पे आ जाएगा, जिसके थ्रू आप उसको कंट्रोलिंग कर पाएंगे। तो जैसे अभी मैंने आपको वायरलेस वाला बताया, फ्लोटिंग मेनू वाला बताया, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल जो वाइट बोर्ड जो हम यूज़ करते हैं वो उसमें हम लोग जाएंगे। तो ये वाइट बोर्ड टूल आ गया। अभी आप देख रहे हो कि इसकी बैकग्राउंड, अभी मैं जैसे फिंगर से टच कर रहा था, हम लोग पैन भी देते हैं, टू स्टाइलिश पैन आता है, ये डमी पैन है, इसलिए बैटरी उसके सर की नीड नहीं है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे पैन, ये थिन पॉइंट है, जैसे हम पॉइंटर होता है अपने पैन का, और ये थिक पॉइंट है। दोनों पैन से आप दोनों साइड से काम कर सकते हैं, वो इसलिए कि ड्यूअल कलर एक साथ यूज़ करना है तो भी आप यूज़ कर पाएंगे। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे 1 पे दिख रहा है, मैं आपको पहले दिखा था जो मैनू, तो सेटिंग में जैसे बैकग्राउंड, तो आपको बैकग्राउंड कलर जो भी यहाँ पे चूज़ करना है वो यहाँ पे आप उसको चूज़ कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। ग्रिड लाइन्स, कि आपको लाइन चाहिए ग्रिड लाइन, ओके, तो इस तरह से आप उसको ग्रिड लाइन वगैरह यूज़ कर सकते हैं जैसे बुक थे। इवन कस्टम ऑप्शन है कि आपके पास कुछ वॉलपेपर है या इमेजेस है, ग्रिड लाइन सब खुद ही इसमें कस्टम जाके उसमें चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए जैसे मैंने बताया आपको कि 1 to 1, तो यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है, मुझे जितने पेज ऐड करने में प्लस कर करके उसको ऐड कर सकता हूँ, मल्टीपल पेजेस ऐड कर सकता हूँ।
अभी जैसे मैंने 1 to 5 पेजेस किए, तो यहाँ पे डायरेक्टली जैसे 1 to 5 पेजेस आप उसको स्क्रॉल करके जंप कर सकते हैं। जैसे अभी मैं डायरेक्टली 1 पे जाऊँगा तो वापस मैं भी अभी 1 और के पेज में आ गया। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट पेन, तो पेन में जैसे मैंने बताया तो पेन में अलग अलग है, जैसे पेंसिल, इंक पेन, मार्कर पेन, ओके। और मैं यहाँ पे थीम, तो थीम में अभी मैं कलर ले रहा हूँ यहाँ पे वाइट, तो अभी जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ, ओके, तो आ गया वाइट। फिर जैसे इंक पेन, तो इंक पेन का जो शेप होता है स्टाइल्स, वो एक अलग शेड दिखाता है आपको, तो उसके लिए सब ऑप्शन दिए हैं। तो ये थिक पेन, थिक पेन हुआ, तो मैं थिक पेन, तो थिक पेन में अभी रेड सिलेक्ट किया हुआ है, ओके। तो चलो मैं अभी दूसरा दे दो, यहाँ पे जैसे मैंने ये ले लिया ब्लू, तो अभी जैसे मैं इसको राइट करूँगा तो ऑटोमेटिकली देखिए वो ड्यूअल कलर ले लिया। यहाँ पे भी आपको शो कर रहा है, जैसे मैं अभी थिंक पेन में जैसे मैंने पहले ही लिखा था, ओके हेलो, अभी देख किया, तो इस तरह ड्यूअल पेन आपको एवरी टाइम ड्यूअल कलर चूज़ करने की जरूरत है, वो यहाँ पे डायरेक्टली शो कर रहा है, ओके। ऐसे मैं जंप करूँ डायरेक्टली टू सेकंड नंबर के पेज में जाना है, तो ये आ गया। अभी सेम कि पेंसिल, इंक पेन, मार्कर पेन, थीन और थिक यहाँ पे दिखा रहा है। अब यहाँ से भी इसको थिक पेन कर सकते हैं, कलर भी चूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जैसे मैंने नॉर्मल पेन ले लिया है यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ, ये मैंने यहाँ लिखा मेरे राइटिंग में, राइट। अभी एक सेकंड ऑप्शन इसमें यहाँ पे है टेक्स्ट पेन, तो टेक्स्ट पेन सिलेक्ट करूँगा और मैं लिखूँगा यहाँ पे, तो ऑटो टेक्स्ट रिकॉग्नाइज है, तो ऑटोमेटिकली ऑटो टेक्स्ट रिकॉग्नाइज हो गया। तो दोनों कलर से कर सकते हैं। फिर उसको सिलेक्ट करके आपको पर्टिकुलर उसको सर्च करना है, कहीं पे मूव करना है, बड़ा छोटा करना है, यहाँ भी आप कर सकते हैं। इसका कलर भी चेंज करना है, तो यहाँ से आप उसका कलर्स भी चेंज कर सकते हो, राइट। इस तरह से आप उसको अलग अलग कर सकते हो, तो ये ऑप्शन है। अभी इसी के साथ एक सेकंड ऑप्शन दिया है कि दो तरीके से आप इसको AI की तरह सर्च कर सकते हो। एक तो डायरेक्टली आपने जो पर्टिकुलर जो वर्ड लिखा है उसके थ्रू, और एक यहाँ पे टूल बॉक्स के अंदर भी हम लोगों ने ब्राउज़र दिया है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हो। तो पहले मैं आपको दिखा दूंगा पेन से, कि पेन से हमने जैसे टेक्स्ट पेन सर्च किया उसके थ्रू क्या करना है, कैसे डायरेक्टली वो, तो पेन आ गया, ओके। अभी सर्च मैं नॉर्मली वाला राइटिंग में करूँगा तो भी आएगा, टेक्स्ट रिकॉग्नाइज में करना है तो भी आएगा। तो जैसे मैंने अभी इसको सिलेक्ट कर दिया, अभी यहाँ पे देखिए सर्च का ऑप्शन आ गया। मैं जैसे सर्च करूँगा तो बैक एंड में यहाँ पे साइड में उसका ब्राउज़र ओपन हो जाएगा क्रोम का, और यहाँ पे उसके रिलेटेड जो है टॉपिक्स वो यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। अभी जैसे मैंने ले लिया ये और उसको डायरेक्ट मुझे ड्रैग करके लाना है वाइट बोर्ड के अंदर, तो देखिए ऐसे यहाँ पे मैंने जैसे ड्रैग किया, मैंने सिंगल टच किया तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैंने यूज़ कर दिया, अभी ये आ गया। अभी इसको मुझे टच करना है, शो करना है, एक्सप्लेन के लिए मैं यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इसके ऊपर मुझे एनोटेशन करना है पर्टिकुलर, तो उसको करना है एनोटेशन भी कर पाऊँगा, पेन सेलेक्ट करेगा और यहाँ पे तो उसको मैं एनोटेशन भी कर। तो इस तरह से AI के टूल में डायरेक्टली आप सर्च करके भी इसको इमेजेस को यहाँ पे ला सकते हैं, उसके रिलेटेड जो चीज़ें वो ला सकते हैं, तो इस तरह से वो चीज़ें आ जाएगी। सेकंड, अभी डायरेक्टली मुझे इसके पेज में जाना है, थर्ड नंबर स्विच किया, मैं 3 नंबर पेज में आ गया, तो वापस में पेन में, तो जैसे मैंने बताया पेंसिल, इंक पेन वगैरह, टेक्स्ट पेन के बाद एक सेव पेन, ये क्या करता है कि पर्टिकुलर जैसे अभी मैंने स्प्रे किया तो ऑटो करेक्शन करेगा, मैंने सर्कल किया तो ऑटो करेक्शन आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि जो सेव है, आपको जो सेव चाहिए वो सेव ऑटोमेटिकली यहाँ पे, जिसके थ्रू आप इसको सिलेक्ट करके डायरेक्टली दिखा सकते हो। इसको भी कहाँ भी मूव करना है, ये वहाँ पे आ गया, इसको भी मूव करके आपको साइज लार्ज करना है, तो इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। तो ये आ गया सेव, क्या आप ऑटो सेव वगैरह कर सकते हैं, ओके। अभी रही बात नॉर्मली पेन, अभी मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पे नॉर्मल पेंसिल, तो आप जब नॉर्मल पेंसिल लिखेंगे तो इरेज करने के लिए आपको इरेजर यहाँ पे साइड में दिया है, तो हम लोगों ने क्या है कि पाम इरेजर दे दिया। जब आप पाम इरेजर करेंगे तो जैसे हम लोग डस्टर यूज़ करते थे, इस तरह से जैसे पाम इरेजर वो ले लेगा, आपको इरेजर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली आ जाएगा, ओके। फिर यहीं पर आपको अंडू रीडू का ऑप्शन है, तो आपको वापस लाने उसको लेके आ सकते हैं, ठीक हो गया। इवन आप यहाँ पे भी सिलेक्ट करेंगे तो एक इरेजर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि आपको पूरा पेज क्लियर करना है, तो पूरा पेज क्लियर हो गया, राइट। फिर मैंने वापस अंडू किया आपको दिखाने के लिए, तो 1 बाय 1 आ गया। फिर यहाँ पे
इस तरह से भी इरेजर के सिलेक्टिव इरेजर के आपको सिलेक्ट करके क्लियर करना है तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके, और पाम इरेजर तो बाय डिफ़ॉल्ट है कि आप डायरेक्टली जैसे पाम इरेजर करेंगे तो यहाँ पे जैसे पाम इरेजर डायरेक्टली आ जाएगा। ओके, तो पेन इरेजर सिलेक्ट कि कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे उसको आपको सिलेक्ट करना है तो वो सिलेक्ट उसके लिए यूज़ करेंगे। फॉर दिस शेप यहाँ पे भी आपको दिया है 2D 3D कि पर्टिकुलर आपने ये लिया तो जैसे 2D आ गया। ओके, अभी आपको 3D भी यहाँ पे दिया है तो इसे 2D 3D आप दिखा सकते हो। इवन इसका कलर भी चेंज करना है और इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, सेम इसका भी आपको कलर चेंज करना है तो डायरेक्टली आप इसको तो 2D 3D ऑलरेडी इसके अंदर शेप दिए गए जो आपको अकॉर्डिंगली आपको जो चाहिए उस हिसाब से आप उसको दिखा सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल बॉक्स के अंदर इमेज है कि आपके अंदर इमेजेस पड़ा हुआ है तो डायरेक्ट आपको ड्रैग करके लाना है। एंड्रॉइड में आप ला सकते हो वाइट बोर्ड के अंदर। टेबल दिया है कि पर्टिकुलर आपको ग्रिड लाइन बनानी है तो यहाँ पे वो इंसर्ट करेंगे कन्फर्म तो ग्रिड लाइन आ जाएगी। अब जैसे लिखते जाएंगे उसके अंदर तो ऑटोमेटिकली जो उसका शेप है वो ऑटो करेक्शन वो करता जाएगा। इस तरह आप ग्रिड लाइन वगैरह भी चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। फिर जो बैकएंड में आपको ऐड करनी है जिस तरह से ऐड करना है उस तरह से आप उसको ऐड करके कहीं भी उसको यूज़ कर पाएंगे। फिर नॉर्मल रूलर जो कंपास टूल होता है वो यहाँ पे दिया है, उसको भी आपको स्केल बड़ा कम करना है तो आप दिखा पाएंगे। देखिए जहाँ से मैंने ग्रिड लाइन किया तो ऑटोमेटिक उसमें करेक्शन लिख के आ जाएगा। तो इस तरह से मैथमेटिक्स टूल समझाने के लिए यहाँ पे टूल्स बॉक्स दिया है जैसे नॉर्मली हम लोग चेक करते हैं इस तरह से। तो मैंने बताया रूलर में तो काफ़ी वगैरह कंपास टूल वगैरह यहाँ पे दिया है। सोर्स यानी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली वाइट बोर्ड में कभी आप इनपुट सोर्स दिखा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे देखिए टाइप सी HDMI VGA OPS कि डायरेक्टली आपको शो करना है तो आप इसके अंदर भी डायरेक्टली जैसे OPS कनेक्टेड है मीटिंग PC तो यहाँ पे ही डायरेक्टली वो शो करेगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप इसको यहाँ पे लेके आना है तो आप इसको एज ए यूज़ करके लेके आ सकते हैं। ओके, तो इस तरह से जो ड्यूअल स्क्रीन आपके साथ कनेक्टेड है जैसे HDMI के थ्रू या उसके थ्रू तो डायरेक्टली उसके थ्रू भी आप लेके आ सकते हैं। ओके, अभी उसके अंदर जैसे मैंने बताया डॉक्यूमेंट फाइल है, वीडियो फाइल है तो वो भी आ जाएगी। डॉक्यूमेंट्स मैंने किया। ओके, तो डॉक्यूमेंट्स में डायरेक्टली आपको ओपन करना है। ये फेज है तो ऑफिस उठा गए तो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट ओवर स्क्रीन ओपन हो जाएगा जैसे हम लोग मोबाइल में ओपन करते हैं तो उसके थ्रू आप डायरेक्टली यहाँ पे दिखा सकते हो। वापस मिस हो गया तो 1 2 3 में 4 पे डायरेक्टली मैं जंप कर रहा हूँ। ओके, टूल बॉक्स फिर मैंने बताया जैसे आपको पहले स्टार्टिंग में एज ए ब्राउज़र तो टूल बार। तो अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ दिखाने के लिए तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कीबोर्ड आ जाएगा। ओके, जैसे अभी ह्यूमन आर्ट मैंने पहले किया, अगर मैं अभी कर रहा हूँ मैं टाइप इसको तो ह्यूमन आर्ट रिलेटेड जो है कुछ ही यहाँ पे आ जाएगी। ओके, मुझे थोड़ा ज़्यादा इमेज चाहिए जैसे यानी दो तरीके से है, या तो डायरेक्टली आप पेन के थ्रू सर्च करें AI तो भी आ जाएगा। डायरेक्ट टूल्स में जाकर डायरेक्टली ब्राउजर करें टाइप करेंगे तो कटिंग में आ जाएगी। तो इस तरह से आप उसको दिखा सकते हैं। इसको क्लोज किया, वही चीज़ कि आपको पर्टिकुलर उसको मार्किंग करना है तो वो सब चीज़ें आप उसमें कर ही पाएंगे। ओके, फिर अंडू रीडू जो मैंने बताया एरियल व्यू को पूरा दिखाना है वो आ जाएगा। साइड में दिख रहा है स्प्लिट स्क्रीन तो कभी आपको उसका कंपेरिजन करना है तो यहाँ पे जैसे टू इस तरह से स्प्लिट स्क्रीन हो जाएगा। जस्ट थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए कि आपने जो दिखाया आपको एक्सप्लेन करना है डायरेक्टली एक्सप्लेन कर पाएंगे तो इस तरह से वो चीज़ें आ जाएगी। मैं वापस बैटिंग में गया उसको मुझे सेव नहीं करना है बैटिंग इवन 3 ओके बैठ गया 4। तो इस तरह से अब मल्टी स्प्लिट स्क्रीन में करेंगे। ये स्प्लिट स्क्रीन ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पज़ के लिए, कंपैरिजन के पर्पज़ के लिए जिससे तो आप कर सकते हैं। इवन आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे देखिए एक बटन है वो आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए इधर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आएगा। कैप्चरिंग में भी आपको पता है फ्रीडम करना है, फुल स्क्रीन करना है। मैंने जैसे फुल स्क्रीन ले लिया राइट, मैंने सेव कर लिया तो डायरेक्टली वाइट बोर्ड में सेव हो जाएगा। इंसर्ट किया तो डायरेक्टली वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएगा।
तो ये सब भी ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं जिससे थ्रू आप इसको एडजस्ट सिलेक्शन कर पाएंगे। ओके, अभी जैसे मैंने बताया कि चलो 1 to 5 पेज हम लोगों ने पढ़ा लिए है, हमको उसको सेव करना है या डायरेक्टली शेयर करना है। इसके लिए 2 तरीके हैं, एक QR कोड स्कैनर है, आप यहाँ पे मेनू में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सब ऑप्शन है, नेम, व्यू, ओपन, सेव, स्कैन। तो स्कैन करूँगा मैं तो यहाँ पे QR कोड जनरेट हो जाएगा। वो एक सिंपल है, देखिए QR कोड आ गया। तो जैसे अभी कभी कभी किसी के अंदर QR कोड अलग से होता है, कभी किसी के कैमरे के अंदर ही QR कोड होता है। तो जैसे अभी मैंने कैमरा ओपन किया तो अभी ऐसे मैं इसको स्कैन करूँगा तो एक अलग से लिंक आ जाएगा। तो देखिए लिंक आ गया। तो जितने पेजेस हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन किए थे वो यहाँ पे पूरा दिखाई देगा। मैं अभी देखिए यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉलिंग करके कि जितने भी पेजेस थे जो पढ़ाया हम लोगों ने 1 to 1 वो सब यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये क्या करेगा, QR कोड स्कैन कि आपके पास टाइम नहीं, आपने जो भी एक्सप्लेन किया है, जो कंटेंट बनाया है उसको डायरेक्टली स्कैन करके आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है या आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ डायरेक्टली आप उसको शेयर कर सकते हैं, PDF बना सकते हैं। तो ये तरीका था कि डायरेक्टली QR कोड से हो जाएगा। ओके, सेकंड यहाँ पे आप देखेंगे तो सेव का ऑप्शन है। सेव के अंदर भी आप फाइल नेम दे सकते हो और फाइल फॉर्मेट है, उसके बाद PDF इमेज दोनों लेआउट फॉर्मेट में उसको सेव कर सकते हैं। ओके, एक हो गया PDF डिस्क, उसमें ऑप्शन है जैसे अपने पास 2 स्टोरेज है, मैंने बताया 64 128 GB। आपका पेन ड्राइव भी रहेगा तो पेन ड्राइव भी यहाँ पे शो करेगा, तो आप किस सोर्स में आपको सेव करना है वो सेव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरा PDF होके सेव हो जाएगा। जब आपको इवन इसके अंदर ईमेल का ऑप्शन है कि आपने ईमेल कन्फिगर किया डायरेक्ट ईमेल हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा व्हाइट बोर्ड आपको कंप्लीटली यहाँ पे दिखाएगा। अभी जैसे मैं एग्जिट करूँगा तो भी आपको पूछेगा कि आपको सेव करना है कि नहीं करना है। हमें इसको डायरेक्टली एग्जिट कर लेता हूँ। तो ये सब ऑप्शन थे जैसे मैंने आपको दिखाए कि जिसके थ्रू आपको डायरेक्टली वाइट बोर्ड के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं और ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। जैसे आप चेक करते जाएंगे, पर्टिकुलर टूल यूज़ करते जाएंगे तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से पता चलेगा। फिर आप यूज़ करते जाएंगे, आपको पता चल रहा है कुछ दिक्कत आ रही है तो बाद में आप बता भी सकते हैं। ओके, तो ये इट इज़ ए वाइट बोर्ड था, राइट। इवन फाइल जो मैंने बताया स्टोरेज, तो स्टोरेज में तो 128 GB दिखा ही रहा है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे एज ए ऐड क्लाउड कि आपको डायरेक्टली क्लाउड में एड ऑन करना है। तो आप गूगल ड्राइव वगैरह यूज़ करके डायरेक्टली ड्राइव में ही आपका फाइल सेव हो जाएगा। तो आपको क्या स्टोरेज में कभी कभी वहाँ से भी एक्सेस करना है तो आप वो एक्सेस कर पाएंगे। तो इसलिए वो इसमें ऑप्शन दिया, लोकल नेटवर्क भी दिया है, तो ये भी आ जाएगा। ओके, फिर ऐप्स का बताया। ये पूरा कम्प्लीटली अभी हम लोगों ने जो देखा वो एंड्रॉयड मोड में थे हम लोग, और एंड्रॉयड का फीचर्स मैंने आपको दिखाया है जिसके अंदर सब चीज़ें आ जाती हैं। ओके, अभी एक इस ऑप्शन मैंने बताया जैसे बिल्ट इन PC, इसको OPS बोलते हैं, तो वो भी कनेक्टेड है, प्लगइन है। वो क्या करता है, जैसे हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली जंप करेंगे इस OPS विंडोज़ सिस्टम। देखिए पूरा कम्प्लीटली विंडोज़ सिस्टम आ गया OPS, जिसके थ्रू हम लोग नॉर्मली जो लैपटॉप विंडोज़ कंप्यूटर में जैसे काम करते हैं इस तरह से पूरा कम्प्लीटली इसमें काम कर पाएंगे। हाँ, आपने OPS हमसे लिया होगा और OPS पैनल के साथ आया होगा, तो उसके अंदर हमें एक ऑप्शन सॉफ्टवेयर देते हैं नॉट, तो ज़्यादा रिलेबल है विंडोज़ के लिए, क्योंकि आपने देखा वो वाइट बोर्ड एंड्रॉइड का टूल था। ये नॉट हम लोग देते हैं पर्टिकुलर विंडोज़ OPS के लिए, जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स जिसमें PPT वगैरह डायरेक्टली में कर सकते हैं। उसका थोड़ा और भी दे देता हूँ, लेकिन वो OPS होगा आपके पास, हमने दिया होगा तभी आपको वो एक्टिव काम करेगा, वरना नहीं करेगा, क्योंकि विंडोज़ में ये आ गया। देखिए सेम वही है, सब पैन जैसे सब चीज़ें आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे। इसमें सेम बैकग्राउंड चेंज करना है, जैसे बैकग्राउंड वगैरह भी आप यहाँ पे इसको डायरेक्टली कर पाएंगे। आ जाएगा। ओके, इस तरह आप बैकग्राउंड कर सकते हैं, डिसेबल बैकग्राउंड, ग्रिड लाइन वगैरह चाहिए तो वो आ जाएगा। क्योंकि विंडोज़ है, विंडोज़ में ज़्यादा सारे टूल्स थोड़े आपको मिल जाएंगे, क्योंकि दोनों का पर्पस अलग है, विंडोज़ का फीचर्स अलग है, उसका अलग है। ओके, यहाँ पर डिसेबल जैसे कैमिक्स जो हो गया, तो छोटे छोटे जैसे मैंने बीकर किया तो बीकर यहाँ पे आ जाएगा। उसको जैसे साइज कम ज़्यादा करना है, उसका लिक्विड कलर आपको कम ज़्यादा करना है, तो वो अभी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो मैथमेटिक्स, तो सभी टूल बार दिए गए हैं, क्योंकि ये विंडोज सिस्टम है इसके लिए। ओके, टूल्स दिए गए हैं कि जहाँ राइटिंग बोर्ड आपको चाहिए। ओके, तो एक अलग से कंटेंट ये आ जाएगा जहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे उसको स्टोर करके एज ए हिडन कंटेंट की तरह यूज़ करना है। तो ये सब ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे टूल्स में।
काफ़ी सारे टूल्स जैसे राइटिंग बोर्ड, क्लॉक, मैग्नीफायर, मास्क, आपको उसको अपना मास्क लेके आना है। तो इस तरह से मास्क को आपको ऊपर लेके आएंगे, इस तरह से सब चीज़ें यहाँ पे काम कर पाएंगे। तो सब वही उसके अंदर भी पेन आ गई, पेन के कलर्स वगैरह, थिकनेस वगैरह कर सकते हैं। तो ऑटो जन पेन जिसका आपको किया तो ऑटो करेक्शन ले लेगा। तो ये सब ऑप्शन है 1 to 1 जो पेज है किया। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें टूल ये है कि आप उसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में करता है इमेज, वर्ड, पीपीटी एंड पीडीएफ, ये लेआउट में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। क्योंकि विंडोज सिस्टम ओपीएस है तो उसमें एक फीचर ऐड ऑन होता है एज ए पीपीटी और वर्ड, कि आप इसको एक्सपोर्ट पीपीटी लेआउट में कर पाएंगे। कभी कभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज में क्या होता है, पीपीटी से प्रेजेंटेशन करने पड़ते हैं, तो पूरा ही जो कंप्लीट बढ़ा रहे हैं उसको पीपीटी के थ्रू में आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इंपोर्ट में भी वही है कि वीडियो फाइल, इमेज फाइल वगैरह आप डायरेक्टली इसको टैग करना है तो वो भी आप कर पाएंगे। ओके, तो इससे सब चीज़ें आ जाएगी। एक ऑप्शन है कि मैं ये टूल करूँगा तो डायरेक्टली डेस्कटॉप में उसका टूल बार आ गया। वही मुझे इसको डायरेक्टली इसको कुछ मार्किंग करना है, जैसे मैं मार्किंग कर पाऊँगा। ओके, वापस मैंने इरेजर लिया तो जैसे इरेजर में इसको इरेज कर दिया, ये सब टूल बार आ जाएगा। इस तरह से उसको यूज़ कर पाएंगे। तो ये उसके लिए है। इवन टूल्स, आपको कुछ कैप्चर करना है पर्टिकुलर, उसको ट्रैक करके लेके जाना है। और नॉट 3 में देखिए मैंने जैसे पर्टिकुलर ये चीज़ ली, सिलेक्ट की, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपकी नोट के अंदर आ गई ऑफिस में। इस तरह से एक्सप्लेनेशन आप डायरेक्टली कर पाएंगे। ओके, और इसको भी जैसे मैंने बताया एक्सपोर्ट करके आप कर सकते हैं। वो भी बजाय मुझे उसको सेव नहीं करना है, एग्जिट 1 से मैं विंडो कर दूँगा। तो ये विंडोज़ है, तो आप विंडोज़ के अंदर जो भी आप लैपटॉप कंप्यूटर में करते हो वो सब चीज़ें इसमें कर पाएंगे। ओके, तो अभी जैसे मैंने आपको दिखाया कि टेक्नो इंटरनेट फ्लैट पैनल के अंदर मैंने पहले स्टार्टिंग से आपको दिखाया प्लगइन कैसे करते हैं, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स है, जैसे एंड्रॉइड आ गया, वाइट बोर्ड आ गया, वायरलेस स्क्रीन शेयरिंग आ गया। ओके, फ्लोटिंग मेनू आ गया कि आप 2 फिंगर से डायरेक्टली उसको कंट्रोल कर पाएंगे। ओके, एआई के साथ मैंने पूरा दिखा दिया। स्विच किया ओपीएस के अंदर, जो ओपीएस लगा होगा तो डायरेक्टली ओपीएस के थ्रू भी आप उसको आसानी से आपका लेक्चर वगैरह प्रेजेंटेशन कर पाएंगे। ओके, आपको कुछ क्वेरी वगैरह लग रहा है इसके अंदर तो आप डायरेक्टली हमारे टीम के साथ कंसर्न कर सकते हैं, हम आपको क्वेरी सॉर्ट आउट कर देंगे। ओके, थैंक यू।